वन इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एसएन के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। सम, तो जैसा कि पहले हम लोग जानेंगे सम का फॉर्मूला क्या होता है अगर एसएन निकालने के लिए क्वेश्चंस में कहा गया हो। तो एसएन के लिए यहाँ पर पे अटेंशन, फॉर्मूला नंबर 1 जो मैंने लिख रखा है इसको आप लोग याद रखेंगे। Sn इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, फॉर्मूला नंबर 1। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखेंगे। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9th टर्म्स 2√3 प्लस 9/√3 प्लस 12/√3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ। तो इसमें से मैंने a लिख लिया 2√3, d t2 माइनस t1, तो t2 9/√3, t1 2/√3 अपॉन 1। इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का तो √3 आया, तो 9 माइनस 2√3 इंटू √3। इसको कैलकुलेट किए हम लोग तो आ गया हमारा 3√3, 3 अपॉन √3। तो अब ये √3 कहाँ से आया, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन करने के लिए परिमेयकरण। तो मैंने इसको क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक है, तो √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3√3 और √3 3 हो गया, तो 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा d आ गया √3। और अप टू 9 टर्म्स कहा गया था, तो n इक्वल टू 9। एसएन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया जो पे अटेंशन फॉर्मूला नंबर 1 में हम लोगों ने देखा, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन में S9 हो गया, n के प्लेस में 9/2 हो गया, a का वैल्यू 2√3 था वो हमने पुट कर दिया, n का वैल्यू 9 माइनस 1 d √3। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व की, तो यहाँ पर 9/2 ये हमारा 2 जब 4√3 और 9 माइनस 1 8√3। अब यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया 4, ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 2√3 हो गया, तो 2 जा 4 हमने कैंसिल कर दिया, 9 2 जा 18 और ये 2√3 ये 1√3 2√3 1√3 ऐड कर दिए तो हम लोगों ने, तो 3√3 हो गया। अब 18 3 जा 54√3, ये हमारा आंसर हो गया SN 54√3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 प्लस 1/n प्लस ब्रैकेट 1 प्लस 2/n ब्रैकेट क्लोज प्लस टू n टर्म्स। देखिए n टर्म्स अगर जब भी क्वेश्चन में कहा जाए तो याद रखना n इक्वल टू n लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर a 1 हो गया हमारा जो t1 है, d मैंने निकाला t2 1 प्लस 1/1, तो 1 प्लस 1/1 माइनस 1 t1। अब ब्रैकेट हटा दिया गया तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 1/n हमारा d आ गया। और n के प्लेस में n क्यों, n इक्वल टू n क्यों, तो n टर्म्स तक कहा गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 1/n मैंने पुट कर दिया a का वैल्यू और d का वैल्यू। इसके बाद ये 1/n को इससे भी मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया, ये 1/n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ मिला, n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा 1। ठीक है, अब 2 प्लस 1 हमारा 3 हो गया माइनस 1/n। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से क्या हो गया 3n माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट को हटा दिया, तो n कैंसिल हो गया, तो 3n माइनस 1/2, तो ये हमारा SN इक्वल टू आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 3/√5 4/√5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 अप टू 19 टर्म्स। देखिए तो यहाँ पर n 19 हो जाएगा, और a हमारा 3/√5 और d निकालने के लिए मैंने क्या किया t2 माइनस t1, तो t2 हमारा 4√5 था 4√5 हो गया, 3√5 था 3√5 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया √5 तो √5 4 माइनस 3 1/√5, ये हमारा d हो गया। n हमारा 19 हो गया,
एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हम लोग, एस एन, तो एन के प्लेस में 19, एन के प्लेस में 19/2, 2a, a का वैल्यू 3√5 वो मैंने पुट कर दिया, n का वैल्यू 19 और d का वैल्यू 1/√5। 19/2, 3 2 जा 6 √5, 19 - 1 18 √5, 19/2 6/√5 प्लस 18√5, इन दोनों का √5 का एलसीएम ले लिए, √5 आया और 6 + 18 24√5, ठीक है। ब्रैकेट हटा दिया गया, 2 से 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 19 × 12 जब करेंगे तो हमारा आएगा 228, 228/√5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं n-1/n प्लस n-1/n, n-3/n, n-4/n प्लस ... अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक निकालने बोला जा रहा सम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे, a कितना हो जाएगा हमारा n-1/2, सॉरी 2 नहीं n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे d निकालेंगे हम लोग, तो वही सेम प्रोसेस t2 - t1, तो यहाँ पर t2 हमारा क्या हो जाएगा n-2/n, ठीक है, फिर माइनस n-1/n। मैथ्स को ध्यान से बनाना है, कुछ भी अगर हम लोग क्वेश्चन से रॉन्ग लिखते हैं तो आंसर रॉन्ग आता है, इसीलिए ध्यान से बनाना है एग्जाम में। चलिए n-2 - n + 1, ठीक है, ब्रैकेट हटाने के साथ साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि +n - n कैंसिल हो गया, ये -2 और +1 क्या हो जाएगा -1/n, मतलब d हमारा आ गया -1/n, ठीक है। उसके बाद n क्या होगा, तो n तो n होगा, चूंकि यहाँ पे अप टू n टर्म्स तक कहा गया, कोई नंबर होता तो वो लेते हैं, बट यहाँ अप टू n टर्म्स कहा गया, जिस कारण से हम लोगों ने n के प्लेस में हम लोगों ने, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। चलिए यहाँ पर हमारा n कितना, तो n के प्लेस में n/2, 2a मतलब 2 × n-1/n, ठीक है, फिर प्लस n-1 और t हमारा कितना, तो -1/n। चलिए नेक्स्ट स्टेप n/2, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 2n-2/n, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और n हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, और हो गया n1 जा n/n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1/n, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, n/2 2n-2/n, और यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया n होने के कारण, तो -1 + 1/n, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलसीएम लेते हैं पूरे का। चलिए तो एलसीएम होगा हमारा n, तो यहाँ पर हो गया 2n-2, यहाँ 1 होने के कारण क्या हो जाएगा -n और +1, ठीक है। तो n/2 यहाँ पर देखिए 2n प्लस में या माइनस में, तो ओनली n हो गया, ये वाला 2 ठो, यहाँ पर 1 ठो, तो डिडक्ट हो गया, माइनस हो गया, और ये -2 है और ये +1 है, तो ये भी माइनस होगा, तो -1 हमारे पास बचेगा n, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटाते हैं, तो n/2 × n-1/n, n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, Sn = 1/2 n-1, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7 + 17 अप टू 30 टर्म्स,
30 टर्म्स तक यहाँ पर निकालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाला इसमें बात है कि क्या ये क्वेश्चन हमारे एपी में दिख रहा, 1 के बाद 5 हो गया, मतलब 4 का डिफरेंस है, 5 के बाद 3 हो गया, ये कैसा डिफरेंस, 3 के बाद 9 हो गया, ये कैसा डिफरेंस। तो ये तो एपी में दिख नहीं रहा, लेकिन इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक बात हम लोग को पता चलेगा कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 अगर देखा जाए, चलिए यहाँ लिखते हैं पहले 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, क्या ये एपी में हो गया? नहीं, तो यस ये एपी में हो गया हमारा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये तो एपी में हो गया ना। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 होगा। मतलब कि ये एक पैटर्न है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी इक्वल है सभी टर्म का, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा एपी में है, तो इसका अब हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बट ये 5, 9, 13, 17 बचेगा, उसका क्या होगा? तो उसके लिए एक अलग काम करेंगे, ये 5, 9, 13 एंड 17, तो उसके लिए भी इधर लिख लेंगे हम लोग 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17। लेकिन यहाँ 30 टर्म्स तक बोला, तो बट पूरे का ना बोला गया, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको दो, इसमें सीरीज इंक्लूडेड था तो उसको हमने अलग किया, तो मतलब 30 को भी अलग करना होगा दो भाग में। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी इसको निकालना पड़ेगा, तो कितने तक? तो अप टू 15 टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट इसमें भी अप टू 15 टर्म्स, ये याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बांट दिया, एपी में भी हो गया। अब दोनों का हम लोग 15 टर्म्स तक क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, 15 टर्म्स तक सम निकालेंगे। तो चलिए 15 टर्म्स तक सम निकालते हैं और दोनों के आंसर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें a हो जाएगा कितना, 1, d निकालेंगे t2 माइनस t1, तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2। आइए यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये हमारा 1 नहीं 5, d हमारा t2 माइनस t1 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5 मीन्स की हो जाएगा 4 हो गया d हमारा। n कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, और यहाँ पर भी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सम निकालते हैं, तो सम निकालने के लिए या तो एक साथ निकाल करके ऐड कर दीजिए अलग अलग। तो चलिए यहाँ पर पहले निकालते हैं S1n, ठीक है। तो S1n फॉर्मूला सेम n/2 n/2 बाहर होगा, मैंने अंदर लिख दिया था। चलिए S1 निकाल रहा है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n हमारा कितना जी, तो 15 हो गया बाई 2 हो गया। इसके बाद चलिए इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, तो 2 इंटू a कितना 1 प्लस n कितना, तो 15 माइनस 1, d कितना तो 2, यस 15/2। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 14 2 जा 28 मीन्स की 15/2 इंटू 30, ठीक है। 2 से 15 टाइम्स में ये चला गया, तो 15 इंटू 15 कितना होता है, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 225। तो S1n निकल गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग S2n, ठीक है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला वही हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n यहाँ भी 15/2 2 इंटू 5 प्लस 15 माइनस 1 डी हमारा हो गया 4, ठीक है। 15/2
और 5 2 जा 10 प्लस 14 इंटू 4 कितना होगा, तो 14 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 656, ठीक है। तो 15/2 और यहाँ पे 66। वीडियो कैसा लगता है आप लोग को देखने में, समझ में आता है सारा टॉपिक कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर आ गया 495, ये मैंने पहले कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को निकालना था S30 ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कैसे बनाएंगे एग्जाम में, इस तरीके से काम करेंगे आप लोग एग्जाम में, ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने कर दिया इस तरीके का काम, ठीक है। पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग इधर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दे, आपको नीचे नीचे बनाना है कॉपी के, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच करनी। तो यहाँ पर हम लोग को S30 निकालना था ना, तो S1 जो निकाले हैं हम लोग 15, और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, और प्लस S2 15 जो निकाले हैं ना, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 225 प्लस 495, तो हम लोग का वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए जल्दी से, 720, ये हमारा S30 हो गया, ठीक है। S30 इक्वल टू 720 फाइनल आंसर, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी कहता है अप टू 60 टर्म्स, तो सेम वर्क A2 D निकाल लेंगे, T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमारा T2 हो जाएगा 3 होल्ड 1/3 माइनस 2, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 1 10/3 माइनस 2, कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, एलसीएम लेंगे तो 3 10 माइनस 6 मीन्स 4/3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, n कितना, तो 60, ठीक है। एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, n हमारा हो जाएगा 60/2, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 60 माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 4/3, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, कितने बार में, 30 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 59 इंटू 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 30, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 59 इंटू 4 करेंगे, तो 59 इंटू 4 कीजिए, तो आ जाएगा हमारा 59 इंटू 4 करने के बाद 236/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 और हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3, यहाँ पर 12 प्लस 236, उसके बाद 30 इंटू, इसको एडिशन कीजिए, तो एडिशन करने के बाद कितना आएगा, 248/3, तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ज़्यादा आसान है, और हो जाएगा हमारा आंसर 2480। ये क्या निकल गया, S60 हमारा आ गया 2480, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, ए हमारा हो जाएगा √3, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए, d इक्वल टू T2 माइनस T1,
एंड क्वेश्चन है √3 प्लस √3 अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस √3 प्लस √3 1 माइनस 2√3 प्लस अप टू 21 टर्म्स, ये याद रखना है, इन हमारा है। तो यहाँ पर √3 1 माइनस √3, ठीक है, और माइनस हो जाएगा √3, ठीक है। उसके बाद इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो √3 1 जा √3 हो गया, और ये √3 इससे √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओनली 3 माइनस √3, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो गया तो -3 हो गया हमारा डी, ठीक है। एन हमारा हो गया 21। आइए सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाते हैं एस एन का। तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 एंड डी, ठीक है। आइए तो n हमारा हो जाएगा 21/2 और 2 इंटू ए कितना हो जाएगा जी, तो √3 होगा ना, प्लस n-1 मतलब 21-1 और d हमारा हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 21/2 यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो गया, ठीक है, प्लस इसको कर देंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस नहीं उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 21 - 1 20, ये प्लस है चूँकि, तो प्लस माइनस -23 जा 60, ठीक है, इक्वल टू 21/2। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, तो हमारे पास √3 -30 बचेगा ब्रैकेट में, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 21 √3 -20, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ये हमारा हो गया SN इक्वल टू 21 √3 -20 आंसर। इस तरीके से हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक बात, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है नहीं आता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए a इक्वल टू 2, d इक्वल टू क्या होगा इसमें, अगर यहाँ पर देखिए एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो 2 3 5 6 8 9, क्या AP में लग रहा है ऐसा, तो नहीं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी 2 सीरीज दिया हुआ था AP का मिक्स, इसमें भी उसी तरीके से है मिक्स। तो हम लोग पहचाने कैसे, 2 फिर 3 फिर 5, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 5 देन 8, देखिए फर्स्ट AP है जो हमारा फर्स्ट AP, इसमें क्या है, तो 2 है 5 है 8 है, ठीक है, 2 5 8। अब 2 5 8 में डिफरेंस देखें तो क्लियर होगा कि 3 है, दैट मीन्स AP। और ये हम लोग 2 से स्टार्ट किए ना फर्स्ट लिए, तो ये फर्स्ट वाला जो होगा ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे 3n-1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक सीक्वेंस और जो बच गया हमारा 3 + 6 + 9, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो दिखेगा कि 3 का है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है हमारा वो हो जाएगा इसके लिए 3n, ठीक है, 3n। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सॉल्व करेंगे पहले इसको, फिर इसको नीचे के पेज में, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर a हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद हमारा d हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 5 - 2 3, ठीक है, और ये हमारा 3n-1 क्या है, 3n-1, और इसमें क्या है 3 6 9 और 3n, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं पहले S1n, ठीक है। तो S1n इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस
n-1 एंड d। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। और n हमारा क्या होगा, तो n के प्लेस में n होगा और 2a हमारा 2 हो जाएगा प्लस n-1, तो n-1 ही होगा और d हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो n/2 ब्रैकेट 4 प्लस 3n-3, तो यहाँ पर n/2 और हमारा 4 - 3 मीन्स 1 हो जाएगा, 3n + 1। ठीक है, तो n/2 3n + 1 इसका सम आ गया। अब इस सीरीज का सम निकालते हैं। a हमारा 3 होगा और d हमारा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 - 3 दैट मीन्स 3। s2 निकालते हैं यहाँ पर sn, तो अब यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पर n हमारा कितना हो गया जी, तो n का n होगा। 2a हमारा कितना है, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1 और d हमारा हो गया 3। इसको सॉल्व करें हम लोग, तो n/2 2 3 जा 6 प्लस 3n-3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा हम लोग को 3n-3। ठीक है, 3n-3 या +3, तो +3 नोट -3, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, तो +3 होगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तब हम लोग को फाइंड हो जाएगा Sn पूरे सीक्वेंस का। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, फिर Sn इक्वल टू S1n प्लस S2n, तो हमारा हो जाएगा n/2 और उसके बाद है 3n + 1 और इसके लिए प्लस n/2 और 3n + 3, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा, 3n का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n बाय, ये n है ना, n/2। फिर यहाँ भी कर दें तो 3n स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ भी करेंगे तो 3n/2। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम तो हमारा 2 ही आएगा। चलिए सबको एलसीएम लेते हैं, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा यहाँ 2 और 3। एक काम करते हैं, एलसीएम लेने के पहले इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, या बिना अरेंज करे भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग ये सेम टर्म वाले को, स्क्वायर वाले को एक साथ करते हैं। ठीक है, और बिना स्क्वायर वाले को एक साथ ये करके बना सकते हैं, या तो एक साथ भी एलसीएम ले सकते हैं। तो आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस n प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, उसके बाद ये 3n का स्क्वायर, ये 3n का स्क्वायर को ऐड कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ये n और ये ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4n हो गया हमारा, और अपॉन में 2। तो और भी कैलकुलेट होगा, तो हाँ हो सकता है। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया हमारा 3n और यहाँ पे प्लस में हमारा 2 बच गया, अब बाई में 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी Sn फाइनली n 3n + 2। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए।
चलिए, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल।